हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई अकेडमी। तो टॉपिक है सिलॉक्स। इसको सिलॉक्स भी कहते हैं, सिलॉगिज्म भी बोलते हैं और न्याय निगमन बोलते हैं, न्याय निगमन हिंदी में बोलते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पेपर में स्टेज 2 में एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 4 से लेके 6 क्वेश्चंस का वेरिएशन रहता है। तो आप मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये ले सकते हैं। एग्जैक्ट मैं 5 नहीं बोल रहा हूँ, 4 से 6, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आने ही आने। तो 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में ये पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही आसान इसके जवाब होते हैं। मैंने इसलिए इसको पहला टॉपिक के तौर पे लिया है आपको, कि आप लोग इस पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसके आंसर्स निकालने में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ में और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं और खूब सारी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ स्टेज 2 की तैयारी कैसे करनी है। मैथ की, मैथ 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर में 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। 90 प्लस 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पजल ले लो। उसके साथ में कोडिंग डिकोडिंग में सारा पार्ट जो भी जितना भी कोडिंग डिकोडिंग में यूज होता है वो सब क्वेश्चंस उठाने हैं वहाँ से। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स इन द फिगर्स, फिगर में जो मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान या आपके क्वेश्चन जहाँ पे स्किप होते हैं इन्हीं में होते हैं। और सभी चीज़ों के एक दो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कंसेप्ट ऑफ सिलॉगिज्म, कंसेप्ट ऑफ जो हम पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ सिलॉगिज्म, सिलॉगिज्म। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास इसका लेक्चर पहुंचेगा तो आप कुछ मत करें, यहाँ से सिलॉगिज्म पढ़ें, अपनी बुक ओपन करें RS अग्रवाल और उसको सारे क्वेश्चंस कर डालें उससे उठा करके, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। और फिर यकीन मानिए ये फ्यू सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसके आंसर आते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। और ध्यान रखना, सिर्फ वेन डायग्राम मेथड से करना है इसको, वेन डायग्राम मेथड। एक मेथड इसमें होता है AEIOU वाला मेथड होता है, इसको मत कर यूज करना, इसमें टाइम लग जाता है और ये फिर आपके लिए बिल्कुल नया। वेन डायग्राम मेथड यूज करेंगे आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कंसेप्ट 1 में अब पहला वाला जो ए पार्ट है वो देखिए कि सम ARB, सम ARB का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये इसका डायग्राम बनता है सम ARB का। इससे कंक्लूजन्स क्या क्या निकलते हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या निकलते हैं, ये देखो कंक्लूजन्स। इसमें कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। देखो पहला, हम इसमें जो पहला पॉइंट देखते हैं कि इस सम ARB कुछ A B हैं। सम ARB में पहला पॉइंट लिखिए, ऑल AR कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज, इसको हम लिख सकते हैं कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज, कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ऑल AR, all ARB is a possibility, is a possibility। आप समझिएगा ध्यान से, मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या बात। इसका ये मतलब है कि आप जब देखेंगे कि सम ARB दिया हो, उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सारे A और सारे A के B होने की पॉसिबिलिटी होगी। मतलब ऑल A B हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑल A कैन बी B, ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लिखा है आगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल BRA इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, सारे B के A होने की संभावना है यहाँ पर, सारे A के
सारे ए के बी होने की संभावना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? मान लो एक व्यक्ति ये खड़े हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, राम खड़ा है, ये मान लो श्याम खड़े हैं, ठीक है ना। दो व्यक्ति खड़े हैं, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, ये सन और ये फादर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन उनके बीच में हो सकता है जब तक हमें कुछ मालूम नहीं है उनके बीच में। अगर एक बार कह दिया गया कि ही इज फादर ऑफ हिम, इनका पिता है ये, तो बटा फिर आप ये कह नहीं सकते हो कि ये इनका ब्रदर हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। वहां पर 100% ये बात क्लियर हो गई कि ये इनका बेटा है। क्लियर है ना? तो पॉसिबिलिटी कहां पर होगी कहां पे नहीं होगी ये आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, सम ए आर बी। इसमें एक बात होती है कि जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही सोचा जाता है, अपोजिट नहीं सोचते हैं। सम ए आर बी, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि सम ए आर नॉट बी। पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन है नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, कंफर्म नहीं दिया हुआ है, 100% नहीं दिया गया। वैसे ही ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने में कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट, इसी में सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना? ओके ये चार बातें समझ लो इस फिगर को लेकर के। सम ऑल ए आर बी ऐसा हो सकता है, ऑल बी आर ए ऐसा हो सकता है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते ऐसा भी हो सकता है, कुछ बी ए नहीं है ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या ऐसा दिया हुआ है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस बात में कहीं भी दिया हुआ है इनमें से चारों में से? इसमें सिर्फ इतना बोला गया कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। क्लियर है ना? ओके चले बी। ओके दूसरा पॉइंट जो है ऑल ए आर बी, ऑल एज आर बी, सारे ए बी हैं। उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सारे ए आर बी, तो ऑल ए आर बी। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? पहला इसका कंक्लूजन निकला ऑल बीज आर ए, ऑल बीज आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। यस ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे बी ए हो सकते हैं। ऐसा कहां, ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है, संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम बीज आर नॉट ए, सम बीज आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। सम बीज आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी ए नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ बी ए भी ए नहीं है ऐसा भी हो सकता है। बस समझना बेटा, इसमें जो आंसर लिए जाते हैं ना हमेशा 100, जो कंक्लूजन्स लिए जाते हैं 100% श्योरिटी वाले लिए जाते हैं। कभी भी पॉसिबिलिटी वाला आंसर नहीं होता, कभी भी पॉसिबिलिटी वाला आंसर नहीं होगा। पॉसिबिलिटी वाला आंसर होगा, कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको हमेशा 100% श्योरिटी देखनी है किसी भी चीज में, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें डाउट क्या नहीं है कि सम ए आर बी, भाई जब पूरे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं। क्लियर है ना? जैसे मैंने कह दिया, मान लो एक बड़ी सी कबर्ड, मैंने कहा इसमें जो कुछ है तुम्हारा है, जो कुछ है तुम्हारा। तुम कबर्ड खोलो, कबर्ड से एक पैंट निकालो, ये भी मेरी है, तो ये आपका बहुत ही फुलिश क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरी कबर्ड में रखा सामान और कबर्ड सब आपकी है, तो उसमें कुछ भी निकालो सब आपका होगा, कुछ भी निकालोगे सब आपका होगा। क्लियर ही नहीं क्लियर है? ओके बस इसी तरीके की। तो ये दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, बड़े काम के हैं, क्योंकि अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हालांकि समझना यहीं पर है, उन क्वेश्चंस में अपने आप इनको इंप्लीमेंट कर ले पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी है कि नो ए इज बी,
पॉइंट नंबर सी, नो इज आ बी, कोई भी ए बी कोई भी ए बी नहीं है। इस पे क्या निकलता है? इस पे निकलता है कि नो ए इज बी, इसका मतलब है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। दूसरा, ये तो साफ तौर पे दिया ही गया, नो बी इज ए, इसका मतलब ये भी है नो बी इज ए। मतलब यहां पे कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा, मतलब है ही नहीं, नो पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, यहां पे कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, नो पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, कैन बी देयर, यहां कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक बात बता दूं, मैंने बहुत ही ब्रीफली पूरे टॉपिक्स को बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक में इतना शॉर्ट, इतना ब्रीफ कंटेंट निकाला है कि आपका स्टेज 2 बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाए और आप बढ़िया तैयारी कर पाएं, मतलब निकले सारे क्वेश्चंस। 90+ की तैयारी करनी है आपको इन बैंड, 90+। ओके, नो बी इज ए, ये कंक्लूजन इससे निकल सकते हैं। थर्ड कंक्लूजन जो निकल सकता है वो निकल सकता है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ये निकल सकता है। फोर्थ, सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए। भाई जब पूरा ही नहीं तो थोड़ा भी तो नहीं होगा ना, सम बी इज नॉट ए, ये भी तो है भाई। मैंने कहा ना, फिर वो जब पूरा का पूरा ही नहीं है तो थोड़ा भी तो नहीं होगा ना। क्लियर है ना, ये सी हो गया। अब डी को देख लेते हैं, डी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बस डी के बाद सीधे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मुझे पता है आप सब लोग काफी कम मेहनत कर रहे होंगे स्टेज 2 के लिए। आपको लग रहा है स्टेज 1 निकल गया, हमने तीर मार लिया, हमने तीर मार लिया, तीर मतलब बिल्कुल सेंटर पे हमने हिट कर लिया, हमने सब कुछ दुनिया में पा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, बहुत लोगों का निकला स्टेज 2 और तुम लोग पास क्वालिटी है। मैं हमेशा बोलता था कि आप लोगों की क्वालिटी है, आप लोग क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, और क्रैक करने का मतलब यही है कि आप फाइनल ले जाएं। सम ए, तो इसका जो डी पार्ट है वो है सम एज आर नॉट बी। इसका मतलब ये होता है कि ये मान लो ए है एंड दिस इज बी, कुछ पार्ट ए का जो है वो बी नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है? पूरा ए बी नहीं है, पूरा बी ए नहीं है। इसमें यही है, नो एज आर बी, नो एज आर बी, सॉरी एक बार समझो, नो बी इज ए और बी का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ए और बी का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। तो नो ए इज बी हो सकता है, नो बी इज ए। क्लियर? इसमें उल्टा हम ले सकते हैं, क्योंकि समझो अब जब ए बी से बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा है तो सम बी इज ए कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ए से बी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब ए और बी को जानता नहीं है पूरी तरीके से तो बी थोड़ा सा भी ए नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए लिखा नो पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। सम एज और बी, सम एज आर नॉट बी का मतलब है कि इस ए का थोड़ा पार्ट, कुछ थोड़ा सा पार्ट, मान लो इतना पार्ट, इतना पार्ट ले लिया, वो बी नहीं है, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो कंक्लूजन जो उसमें बन जाते हैं वो बन जाते, एक्सेप्ट ऑल एज आर नॉट बी। सिर्फ एक बात को छोड़ दो कि पूरा ए बी नहीं हो सकता। एक्सेप्ट ऑल एज आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, सिर्फ कौन सी? एक्सेप्ट ये वाली कि सारे ए बी नहीं है, इसको छोड़ दो। सारे ए बी नहीं है, इसको छोड़ दो। एक्सेप्ट ऑल एज आर नॉट बी, सॉरी ऑल एज आर बी, नॉट छोड़ दो, ऑल एज आर बी। क्लियर है ना? ये थोड़ा, हाँ, एक्सेप्ट ऑल एज आर बी, इसको छोड़ दो कि सारे ए बी हैं, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं सारी अप्लाई हो जाएंगी,
some ARB is a possibility, some BRA is a possibility, all BRA is a possibility, ठीक है ना, ये सारी चीजें, some B are not A is a possibility। सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि सारे A बिल्कुल B नहीं हो सकते, मतलब B के अंदर, ये मान लो B, इसके अंदर A पूरा नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? कुछ पार्ट ऐसा है A का जो B से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता। ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लो कि सारी पूरे एशिया में सारी कंट्रीज से हमारी मित्रता है, सारी कंट्रीज हम एक दूसरे से, पूरा एशिया उठा लो और सारी जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें हमारी एक दूसरे से, भारत की सबसे अच्छे से, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा है जिसमें हमें कोई भी लेन देन नहीं करना। वो आता कहां पर है? एशिया में। अब एशिया का एक ऐसा कंट्री जो बिल्कुल भी हम जिससे रिलेशन नहीं रख रहे हैं, तो वो पार्ट किसी से दूसरे से रिलेट, किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रख रहा और सबसे हम लोग रख रहे हैं। तो एशिया की सारी कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्लियर है ना, उससे छोड़ दो अकेले, बस वही चीज ये है। या ये मान लो पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड, क्लियर है ना, ये पूरा वर्ल्ड या ये पूरा अर्थ एक प्लेनेट है, ये दूसरा प्लेनेट है। इस प्लेनेट में सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दो, सारे लोग दूसरे प्लेनेट से रिलेशन रख सकते हैं, सिर्फ ये नहीं रख सकता, ये नहीं रख सकता। ओके, क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर के आपको समझना ही है कि एक्सेप्ट सारे ए बी कभी भी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वाला कंडीशन नहीं हो सकती। इसके अलावा सारी कंडीशन अप्लीकेबल है वहां पर, सारी कंडीशन। ऑल अदर पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन्स फॉलोज, लिख सकते हैं यहां पे ऑल अदर, लिख ही लो, ऑल अदर पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन्स फॉलोज, क्लियर है ना, ऑल अदर पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन्स फॉलोज, क्लियर है ना। रफ कर दूं मैं इनको, रफ कर दिया जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब सीन क्लियर होगा कि एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले स्टेटमेंट्स आएंगे, स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे आपके सामने। स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है सम ग्रांड मदर्स आर मदर्स। दूसरा, some mothers are daughters, some mothers are daughters, all the daughters are married women, all the are married women। conclusions, पहला, some married women are mothers, some married women are mothers। दूसरा, some daughters are grandmothers, some daughters are grandmothers। थर्ड पॉइंट है, थर्ड कंक्लूजन है, नो डॉटर इज ग्रैंडमदर, नो डॉटर इज ग्रैंड मदर, some mothers are grandmothers, some mothers are grandmothers, some mothers are grandmothers।
ग्रैंड मदर्स, नो डॉटर। ठीक, अब ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से ऑप्शंस? ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो बी, सेकंड एंड थर्ड फॉलो सी। सी दिया गया है, सी दिया गया है आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, और डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। चलिए, ये चार ऑप्शंस दिए गए। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लिखने में बहुत टाइम लग गया लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। सम ग्रैंड मदर्स आर मदर्स, सम ग्रैंड मदर्स को जीएम से डिनोट कर रहे हैं, ग्रैंड मदर्स आर मदर्स। ठीक, सम मदर्स आर डॉटर्स, सम मदर्स आर डॉटर्स, डॉटर को डी से। ऑल डॉटर्स आर मैरिड वुमेन, ऑल डॉटर्स आर मैरिड वुमेन। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब आपको कुछ लोगों को फिगर समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं। सम का मतलब रिलेशन ऐसे ही बनेगा ना, सम मदर्स और डॉटर्स का रिलेशन ऐसे ही बनेगा। अब सर ये जो लास्ट वाला ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऑल डॉटर्स आर मैरिड वुमेन। सर ऑल डॉटर्स हैं, लेकिन आपने ये मैरिड वुमेन का जो सर्कल लिया, ये मैन से भी मदर से भी होता हुआ जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सम डॉटर्स आर मदर्स हैं, कुछ डॉटर क्या होंगी, मदर। तो हम जो मैरिड वुमेन का सर्कल बनाएंगे वो इसके साथ भी रिलेशन करेगा। क्यों? इतना पार्ट भी तो मैरिड वुमेन में आ रहा है, मैरिड वुमेन में इतना पार्ट भी तो आ रहा है, इसलिए उसका सर्कल भी हम वहां से पास करवाएंगे। ओके, चलिए, ये डायग्राम बन गया हमारा। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। सम मैरिड वुमेन आर मदर्स, सम मैरिड वुमेन, एक सेकंड रुकिए, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा इंक हो गई है तो पूरा नीला नीला हो गया। चलिए देखते हैं। अब समझना हमको ये है, देखिए कि इन्होंने क्या बोला कि सम मैरिड वुमेन आर मदर्स। देखो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन का जो सर्कल है कहां से होता हुआ जा रहा है, मदर से होता हुआ जा रहा है। तो मतलब क्या है, कुछ मैरिड वुमेन क्या है, मदर भी है। पहली वाली बात करेक्ट हो गई। चलिए, सम डॉटर्स आर ग्रैंड मदर्स। अब क्या डॉटर वाला सर्कल ग्रैंड मदर से होके जा रहा है, नहीं जा रहा है, गलत हो गई। चलिए, उसके बाद कह रहे हैं नो डॉटर इज ग्रैंड मदर, नो डॉटर इज ग्रैंड मदर। ये जो डॉटर है, कोई भी डॉटर ग्रैंड मदर नहीं। अब यहां से समझने वाली बात है, इसको हमने कर दिया गलत। ठीक, बाद में आएंगे लौट के। सम मदर्स आर ग्रैंड मदर्स, कुछ मदर ग्रैंड मदर है, ये सर्कल इस पे क्रॉस कर रहा है, तो मतलब कुछ, ये बात सही है। लौट के आते हैं इन दोनों के साथ, समझो। जैसे ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, या तो ए और बी में या तो ए का कुछ पार्ट बी हो सकता है या तो नहीं हो सकता। दो ही रिलेशन तो हो सकते हैं। दो चीजों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इस तरीके से मान लो सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। दो चीजें हैं, जैसे ग्रैंड मदर डॉटर का रिलेशन, यहां पर या तो इनके बीच में रिलेशन हो सकता है या तो नहीं हो सकता। और दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं कि सम डॉटर्स आर ग्रैंड मदर्स, नो डॉटर इज ग्रैंड मदर। सम डॉटर्स आर ग्रैंड मदर, नो डॉटर इज ग्रैंड मदर। मतलब अगर कभी भी ऐसे दो कंक्लूजन दे दिए जाएं कि सेम हो, बस एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव हो। देखो, सम डॉटर आर ग्रैंड मदर, नो डॉटर इज ग्रैंड मदर, तो दोनों में एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। जब कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखो, दो चीजों के बीच में दो ही रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो होंगे या फिर नहीं होंगे, या तो होंगे या तो नहीं होंगे। तो ये हैं
ये नहीं, ये नहीं है और ये सॉरी ये है और ये नहीं है, दो रिलेशन है, तो आइदर टू या फिर थर्ड, या तो दूसरा वाला सही होगा या तो तीसरा वाला सही होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर सही होगा। दैट्स व्हाई वी विल टेक ऑप्शन नंबर डी। क्यों? पहला वाला सही, दूसरा वाला सही, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो सेकंड फॉलो करेगा या तो थर्ड, दोनों में से कोई एक जरूर फॉलो करेगा। क्लियर है ना? क्योंकि इनके बीच में, डॉटर और ग्रैंड मदर के बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया गया। अब कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही, या तो नहीं होगा या तो होगा, बस इतनी सी बात समझनी है। एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम रफ करेंगे और हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा ये। देखिए, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लिखने में जाएगा लेकिन मजा तो आएगा ही करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 कहा गया सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट वर्किंग। थर्ड पॉइंट, all the teachers are students. All the teachers are students. All the teachers are students. Conclusions. Conclusions. Option 1. Some students are intelligent. Intelligent. Some students are intelligent. No teacher is smart working. No teacher is smart working. Third conclusion, some intelligent are students option A, either 1 or 2 follow। चलिए सी के साथ में डी ऑप्शन उठाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। नन ऑफ देम मतलब दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनमें से कोई फॉलो नहीं करता। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फॉलो। ठीक है ना? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग को SW से ले लेते हैं। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। इंक बहुत ज्यादा हो गई है आज। चलिए, सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट वर्किंग। ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट वर्किंग। ऑल इंटेलिजेंट, सारे इंटेलिजेंट बोले गए, स्मार्ट वर्किंग है, इसके साथ उसका कोई रिलेशन वहां पर मेंशन अभी तक तो नहीं किया गया। आगे ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। जो बात बोली गई है सीधे सीधे ली जाती है, अपोजिट कभी नहीं ली जाती है। कुछ भी उसमें इफ एंड बट नहीं करना होता, किंतु परंतु कुछ नहीं करना बेटा,
किंतु परंतु करना ही नहीं है, जैसा बोला गया वैसा बना देना और आराम से चैन की सांस लो। अब आ जाओ कंक्लूजन में। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर, कोई दूर दूर तक रिलेशन है इस सर्कल का, इस सर्कल से कोई रिलेशन है, इंटेलिजेंट का इससे नहीं रिलेशन है। हमारे लिए बात क्या हो गई, कट गई। चलिए, नो टीचर इज स्मार्ट वर्किंग, टीचर और स्मार्ट वर्किंग में कोई रिलेशन है, बताओ नहीं है, हमारे लिए बात कर गई, कट गई। सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, बताओ इंटेलिजेंट और स्टूडेंट में कोई रिलेशन है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ओके, तीनों बातें कट गई। जब तीनों बातें कट गई तो कौन सा ऑप्शन आएगा, आइदर 1 और 2, गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा। नन ऑफ देम मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। क्यों, आप समझ चुके होंगे। इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे लेते हैं, कभी भी जो स्टेटमेंट बोला जाए उसका रिलेशन बिल्कुल वैसे ही रख दो। आपसे कहा गया कि टीचर स्टूडेंट है, तो बस सिर्फ टीचर स्टूडेंट होंगे, उनका इसका किसी के साथ रिलेशन अपनी तरफ से मत सोचो। इसमें न्याय निगमन होता है, जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग। देखो, एक जज साहब होता है, जज मतलब न्यायाधीश, जो न्यायालय में बैठते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, उनके सामने उनको पहले दिन से पता होता है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन क्या वो उस बिहाफ पर अपना निर्णय देते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं, फैसला सुनाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो अपना वर्डिक्ट सबूतों के, विटनेस जो होते हैं हमारे पास, जो क्लूज होते हैं, जो जिरह होती है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बिहाफ पर जो भी साइड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी साइड सबसे ज्यादा फेवर आते हैं, उसको सही मान लेते हैं, और जो अगेंस्ट होता है उसको गलत मान लेते हैं। लेकिन उनको कंफर्म होता है कौन सही है कौन गलत है। इज दैट क्लियर ना? बस वही चीज है कि जो बोला गया बेटा वो करो। क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, नोट करिए इसको। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसी में। चलिए लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सम मेन आर वुमेन, पहला, सम मेन आर, चलो अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं ताकि वही फटाफट हो जाए। सम स्टूडेंट्स आर ओरेटर्स, सम स्टूडेंट्स आर ओरेटर्स। दूसरा, all orators are goalkeepers, all orators are goalkeepers. Third, some goalkeepers are honest, some goalkeepers are honest, some students are orators. कंक्लूजन्स देखो, कंक्लूजन्स क्या? सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो दो कंक्लूजन्स हैं। सम गोल कीपर्स आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑप्शंस देखो बेटा, ऑप्शन ए पहला फॉलो करता है, ऑप्शन बी बोथ, दोनों फॉलो करते हैं, ऑप्शन सी सेकंड फॉलो करता है, ऑप्शन डी नाइदर वन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके बच्चों, चलो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो, some students are orators, some students are orators, orators, all orators are goalkeepers, सारे orators goalkeeper हैं, और some goalkeepers are honest, some goalkeepers are honest, ये रिलेशन समझो। फिर से वही कहानी आ गई जो पहला वाला था क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में था कि जो ओरेटर्स हैं वो किसके साथ पहले रिलेशन बना रहे हैं, स्टूडेंट के साथ में। फिर दूसरा जो बोला गया कि सारे ओरेटर क्या है, गोलकीपर। तो जो थोड़ा वाला पार्ट है जो कि क्या है, स्टूडेंट में आता है, तो वो भी क्या होगा, गोलकीपर में, इसलिए गोलकीपर का सर्कल भी इससे होके जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, सम गोलकीपर्स आर ऑनेस्ट,
तो गोलकीपर के साथ रिलेशन दिखाना है। कभी कभी इसका सर्कल इससे होते हुए मत बना देना, वो गलत मान लिया जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ये होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, स्टूडेंट का रिलेशन है ऑनेस्ट के साथ में? नहीं है, पहला वाला हो गया गलत। सम गोलकीपर्स आर ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल साफ तौर पे दिया जा रहा है रिलेशन, मतलब दूसरा वाला सही है, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग सॉल्व। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जो भी पहले वाले में उठाया था वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो चुका, फोर्थ ले रहे हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट, सम मेन आर वुमेन, सम मेन आर वुमेन। दूसरा पॉइंट है ऑल वुमेन आर टीचर्स, ऑल वुमेन आर टीचर्स। Some teachers are doctors, teachers are doctors। Conclusion पहला, some doctors are women, some doctors are women। दूसरा conclusion, some teachers are doctor, some teachers are women। थर्ड पॉइंट, थर्ड कंक्लूजन है सम टीचर्स आर मेन, सम डॉक्टर्स आर मेन, ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है? पहला फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ओके बच्चों, देखो ध्यान से समझिए, करते हैं इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। देखो फिर से इसकी इंक को साफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर फैलेगी। सम मेन आर वुमेन, सम मेन आर वुमेन, ठीक। ऑल वुमेन आर टीचर्स, ऑल वुमेन आर टीचर्स, फिर देखो वही वाला बन गया। सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स। क्लियर है ना? सम डॉक्टर्स आर वुमेन, सम डॉक्टर्स आर वुमेन, कोई रिलेशन है इनके बीच में? नहीं है, कट गया। सम टीचर्स आर वुमेन, सम टीचर्स आर वुमेन, रिलेशन है मतलब सही है। सम टीचर्स आर मेन, सम टीचर्स आर मेन, बिल्कुल सही है। सम डॉक्टर्स आर मेन, डॉक्टर और मेन में कोई रिलेशन है? डॉक्टर कोई रिलेशन नहीं, कट गया। तो कौन कौन सी? सेकंड एंड थर्ड इज राइट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट। तो इस तरह से मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, मैंने कुछ कंसेप्ट बताया है। आप सभी लोग RS अग्रवाल उठाएं और खूब सारे क्वेश्चंस कर लें, हैवी क्वेश्चंस करें जिनमें कंक्लूजन्स अच्छे अच्छे होने चाहिए, और तुक्के मत मारें। कोई भी आंसर जो टिक करें, जो आपको लग रहा है, आपने सोचा है, वो टिक करें, भले वो गलत हो जाए। क्योंकि जब तक आप अपने मन की जो कंफ्यूजन से उसको बाहर निकालेंगे नहीं, तो उसमें आप डिस्कशन नहीं करेंगे, और डिस्कशन नहीं करेंगे तो जैसा आप सोच रहे हैं आप वैसे एग्जाम में जाएंगे और आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए तुक्का मत लगाएं, जो करें सोच के करें, लॉजिक लगाएं कि ये मैं सोचता हूं इस वजह से ये सही है, अदरवाइज दूसरा वाला गलत है। तो अगर आप कोई कंफ्यूजन लेके चल रहे हैं तो तुरंत बाहर आ जाएगी और आप हम लोगों से डिस्कस करके उसको इंप्रूव कर लेंगे। अदरवाइज यू विल रिमेन विद योर कंफ्यूजन्स एंड यू विल गो विद इन द एग्जाम, यू विल गो विद योर कंफ्यूजन फॉर एग्जाम। अब भैया फिर आगे तो आपको पता है, तो एक बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है आपके पास में, यू ऑल कैन क्रैक दैट एग्जाम। थैंक यू क्लास, आज की क्लास में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।